हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेंस एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ इट, विस्टास का बहुत ही सुंदर चैप्टर, और इसे लिखा है सुजैन हिल ने। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में। यहाँ दो कैरेक्टर हैं मेन, मिस्टर लैम्ब और डैरी। मिस्टर लैम्ब एक मिडिल एजेड मैन है, डैरी एक यंग बॉय है। तो बिल्कुल बहुत बड़ा गैप यहाँ पर आपको दिख रहा है इनकी एज में। इनका एक टिंकल है और उसका आधा जला हुआ फेस है। तो दोनों कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि वो झेल रहे हैं। और इसके पास बहुत बड़ा गार्डन है और बहुत ज्यादा ये ऑप्टिमिस्ट है। ऑप्टिमिस्ट एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अच्छा अच्छा सोचता है। और उधर दूसरी तरफ देख सकते हैं जो डैरी है वो विड्रॉन है और बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट है। पेसिमिस्ट मतलब जो सिर्फ नेगेटिव थिंग्स देखता है और उससे लगता है कि हर चीज में नेगेटिव ही होगा। तो देखते हैं क्या ये दो अपोजिट से दिखने वाले लोग कभी फ्रेंड्स बन पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत जब होती है जब डैरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आ जाता है दीवार से कूदकर। तो अचानक से लैम्ब बोलते हैं, बेटा ध्यान रखना आप क्रैब एप्पल्स पर ना चढ़े हैं। डैरी घबरा जाता है, डैरी को नहीं पता था वहां कोई है। डैरी कहता कौन है यहाँ, कौन है यहाँ? वो कहते मैं हूं यहाँ पर और आप ध्यान रखिए आप क्रैब एप्पल्स पर ना चढ़े हैं। तो डैरी भागने लगता है, डैरी डर जाता है। तो वो कहते डरने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, आप क्यों डर रहे हैं? डैरी हंसने लगता है, मैं डरूंगा? मुझसे लोग डरते हैं, हर कोई मुझसे डरता है, लोग मुझे देखते ही डर जाते हैं। मिस्टर लैम्ब बोला ऐसा क्या है तुम में? तुमने कहा अच्छा ऐसा क्या है मुझ में? अगर तुम भी मुझे देखोगे ना तो तुम भी बुरी तरह से डर जाओगे। इवन आई, अगर मैं भी अपने आप को मिरर में देखता हूं तो मैं डर जाता हूं। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं ऐसा क्या है तुम में? तो वो उसके चेहरे की बात कर रहा होता है कि जो इतनी बुरी तरह से जला हुआ है, आधा जला हुआ फेस है, तो उसे लगता है हर कोई उसे देखता है वो डर जाता है। तो वो उससे बोलता है कि जब तुम देखोगे तुम कहोगे ये कितनी गंदी चीज है, अरे इतना गंदा कोई कैसे हो सकता है, ये तो इतना गंदा है कि सिर्फ माई से प्यार कर सकती है, और हाँ मैं हूं गंदा। तो वो इस तरह से बोलता है। तो शुरुआत में आप देख पा रहे हैं कैसे एक बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर डैरी अपने आप को बना चुका है। और वो कहता है मुझे नहीं रहना किसी के साथ, मैं चलता हूं। तो लैम्ब कहते हैं भाई तुम ही भाई दीवार के ऊपर से चढ़कर आए हो, गेट हमेशा खुला रहता है। उसके बाद लैम्ब इधर उधर की बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई जब सूरज निकला रहता है तो मैं जेली बनाता हूँ, ये करता हूँ, अपने गार्डन की बातें बताते हैं, मैं सन में बैठता हूँ आकर एप्पल जेली के लिए। वो कहता है टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? तुम भी तो सभी की तरह कर रहे हो ना, तुम मेरे फेस के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे हो, तुमने ऐसा दिखाना चाह रहे हो कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। उसे गुस्सा आता है, कहता है क्या क्या चाहते हो तुम क्यों नहीं पूछ? अच्छा पूछता हूँ, चलो मैं पूछता हूँ क्या हुआ था, जल गए थे? कहता नहीं एसिड गिरा था इसके ऊपर और उसने मेरा पूरा चेहरा जला दिया। मिस्टर लैम्ब कहते हैं नॉट होल ऑफ यू, भाई पूरे तो तुम नहीं जले हो। कहता है खत्म हो गया हूं मैं, लोग बहुत बुरा बुरा कहते हैं मेरे बारे में। मिस्टर लैम्ब कहते हैं तुम लोगों को सुना मत करो भाई, लोग अगर बुरा बुरा कहते हैं तो उन्हें सुनना बंद कर दो। तो इस तरीके से वो एक कॉन्वर्सेशन उनकी स्टार्ट होती है। मिस्टर लैम्ब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ जो डैरी है ना, डैरी को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है कि तुम ये मत कहना मुझसे कि आप अंदर से जो दिखते हो वो मैटर करता है, बाहर से आप कैसे दिखते हो वो मैटर नहीं करता। तो मिस्टर लैम्ब के लिए थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और जब वो मिस्टर लैम्ब से कहता है कि क्या तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तो मिस्टर लैम्ब कहता है वो बॉय क्या बात कर रहे हो, और उसे दीवार के पास देखने के लिए बोलते हैं देखो क्या है वहां पर। तो कहता है रबिश, रबिश नहीं, वो कहता है क्या है वहां पर, एक बार और देखो। वो कहता है वीड्स, आई ग्रो वीड्स। मिस्टर लैम्ब बताते हैं कि मैं वीड्स ग्रो करता हूं, क्या कोई चाहेगा वीड का गार्डन देखना? तो अगर मैं वीड ग्रो करता हूं तो एक्चुअली मैं सब चीजों में इंटरेस्टेड हूं। तुम तो एक इंसान हो, तुमने बहुत कुछ किया, तुम मेरे गार्डन में आए हो। मैं नहीं मानता दुनिया में कोई डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है एक फूल में और एक वीड में? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की लाइफ प्रोसेस है, दोनों ग्रो हो रहे हैं ना। क्या डिफरेंस है तुम में और मुझ में? तुम वहां खड़े हो, मैं यहां बैठा हूं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। लाइफ लाइफ है, तो उसे मत देखा करो, वहां कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से उनकी बात आगे बढ़ती है और डैरी हल्का 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 बातों में इंटरेस्टेड होने लगा है और अब वो बात कर रहा है। तो डैरी जब मिस्टर लैम्ब देखते हैं बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट हो चुका है और उसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो डैरी ऑलरेडी कहता है
कि अच्छा अब तुम मुझे ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी सुनाओगे कि एक ब्यूटी थी, उसने बीस्ट को किस किया और वो बीस्ट बहुत सुंदर प्रिंस बन गया, मगर मैं नहीं बनूंगा, वो चिल्लाता है। तो मिस्टर लैम्ब को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने पूछा भाई अच्छा वो तुम्हें किस ना करे तो तुम भी किस नहीं करना चाहोगे? उसने कहा किससे? तो वो बोला लड़कियों को, सुंदर गर्ल्स को जिनके बड़े बाल होते हैं। तो वो कहता कौन करने देगा मुझे? कहता कौन जानता है भाई कौन करने देगा नहीं करने देगा। वो कहता नहीं कोई नहीं करेगा ना कोई करेगा, क्योंकि मेरी माँ भी अगर मुझे किस करती है तो वो दूसरी साइड पर करती है, और वो भी इसलिए करती है कि उन्हें करना पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि वो भी करें। तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है बहुत ज्यादा मिस्टर लैम्ब के लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो समझाएं, और वो कोई भी अगर उसे ऑफर करते हैं, कोई सजेशन देने की बात करते हैं, हर बात के लिए उसके पास चीजें होती है, और वो हमेशा कहता है कि ये चीजें मेरा फेस चेंज नहीं कर देगी। और वो कुछ कुछ बातें बताता है। तो एक बार वो बताता है कि वो घर वाले उसके कहते हैं कि इसे तो हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था, ये तो वहीं ठीक था। तो जब मिस्टर लैम्ब उससे पूछते हैं क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है तुम्हें हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, तो वो कहता है हाँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो कि सारे अंधे एक साथ रहें, सारे बिना पैर वाले एक साथ रहें, या ये कैसे पॉसिबल है? वो कहता कम से कम कोई एक दूसरे को घूरेगा तो नहीं। वो कहते घूरेगा क्यों? दुनिया में घूरने के लिए और भी तो चीज है ना, मेरा गार्डन है, ये है, दुनिया है, बहुत सारी चीजें, दुनिया बहुत सुंदर है, तो वो उसे ही क्यों घूरेगा? कहता नहीं लोग करते हैं। वो एक महिला का इंसिडेंट बताता है कि ये जब औरत थी दूसरी औरत के साथ उसके सामने से गुजरी, तो क्या क्या वो गंदा कह रही थी उसके बारे में कि कितना अगली था डैरी। तो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे बारे में बात? वो कह रहा हाँ मैंने सुना था। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं तुम सुनना बंद कर दो। तो इस तरह की बातें चलती रहती है। तो वो भी मिस्टर लैम्ब के बारे में थोड़ी बातें जानना चाहता है कि वो क्या करते रहता है पूरे दिन। तो वो बताते हैं कि ही सिट्स इन द सन, कि वो सन में बैठते हैं, वो एप्पल्स तोड़ते हैं, एप्पल की जेली में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरीके से उनका दिन पास होता है। और वो बीज को भी सुनते हैं, उन्हें गाना गाते हुए सुनते हैं। ये उनकी दुनिया थी और इसे वो एंजॉय कर रहे थे। मगर डैरी अपना जो नेगेटिव थिंकिंग थी उसे नहीं छोड़ने को तैयार था। तो जब मिस्टर लैम्ब भी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कि तुम ऐसा करो अपने आप को एक रूम में बंद कर लो। कहते कैसे? उन्होंने कहा एक आदमी ने किया था, उसे डर लगता था कि उसके साथ सब कुछ गलत होगा, कि उसे क्यों बस टक्कर मार देगी, उसे कोई गधा लात मारेगा और वो मर जाएगा, कोई आदमी उस पर जम्स छोड़ देगा, वो किसी लड़की से प्यार करेगा और वो लड़की उसे धोखा दे देगी, वो बनाना स्किन पर फिसलेगा और लोग उसके ऊपर हंसेंगे। ऐसा ऐसा नेगेटिव नेगेटिव एक आदमी सोचता रहता था। तो उसने क्या किया? उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। उसने पूछा हमेशा के लिए? कहता नहीं। फिर एक पिक्चर गिरी उसके ऊपर और वो मर गया। तो डैरी बोला आप देखो अभी भी अजीब अजीब बातें कर रहे हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो जो बिल्कुल पेक्यूलर है। वो कहता कुछ के लिए पेक्यूलर है कुछ के लिए नहीं। तो डैरी बीच में उनसे पूछता भी है क्या तुम्हारे पैर में दर्द होता है? तो बताता नहीं बेटा टीन में दर्द नहीं होता। डैडी कहता नहीं टीन नहीं, यहां पर जाकर वो रुकता है। तो वो कहता है हो जाता है कभी कभी वेट में, जब वेटी सीजन होता है, नहीं तो ऐसा कोई नॉट सिग्निफिकेंट। डैडी कहता अच्छा तब तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो देखो लोग कितने दर्द में हैं, तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ना कैसे आप मुझे समझा रहे हो कि पैर में दर्द होता है मगर सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तुम और भी बुरे हो सकते थे, तुम अंधे हो सकते थे, तुम बहरे हो सकते थे, तुम्हारे हो सकता था दोनों पैर ना होते, बिल्कुल ठीक जानते हो तुम, और तुम्हें ये बात जाननी चाहिए थी। तो डैडी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड स्टोरी में होता जा रहा है। तो डैडी फिर मिस्टर लैम्ब से कहता है मुझे कुछ ऐसा चाहिए जैसे बड़ा गार्डन। और वो अपनी एक अच्छी जो उसे चीज लगती है वो भी बताता है कि जब बारिश होती है ना वो छत पर गिरती है तो उसकी जो आवाज होती है वो डैडी को बहुत अच्छी लगती है। तो मिस्टर लैम्ब उस चीज को अप्रिसिएट करते हैं और कहते हैं यू आर नॉट लॉस्ट कंप्लीटली, तुम में अभी कुछ बचा हुआ है। तो इस तरीके से उनकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती रही। फिर डैडी भी कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछता है क्या यहाँ कोई आता है? तो वो कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर आते हैं, और एक गेम है वो मुझे लैमी लैम्ब भी बोलते हैं, मगर वो यहाँ भी आते हैं, गेट सबके लिए खुला हुआ है, सिर्फ तुम दीवार से चढ़कर आए थे। तो एक बॉन्डिंग उनके बीच में बनती चली गई, और डैडी भी धीरे धीरे इतनी देर तक वो कभी रुका नहीं था, बातें कर ही रहा है वो मिस्टर लैम्ब से, और उनकी बातें आगे बढ़ती जा रही थी।
फाइनली मिस्टर लैम का टाइम हो जाता है एप्पल्स तोड़ने का। तो वो उससे पूछते भी है क्या वो उन्हें मदद करेगा एप्पल तोड़ने में। तो वो कहता है नहीं, घर पे लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ लोग तो वेट करते हैं। नहीं, वो कहता बकवास करते हैं। तो कहता कोई बात नहीं, तुम घर पर बताकर आ जाओ। और वो कहता नहीं, मेरा घर बहुत दूर है। वो कहता क्या हो गया, तुम्हारे पास तो पैर भी है, टांगी है तुम्हारे पास तो ओरिजिनल, और तुम बताकर आ सकते हो, बहुत यंग हो। वो कहता है एक बार मैं गया तो वो मुझे आने नहीं देंगे। वो बोले मिस्टर लैम तुम एक बार गए तो तुम खुद नहीं आओगे। डैडी कहता मैं आऊंगा। मिस्टर लैम कहता तुम नहीं आओगे। तो डैडी वहां से जाने लगता है, कहता आई विल कम, आई विल कम। जब वो डैडी चला जाता है, मिस्टर लैम अपने आप से बातें करते हैं। उन्होंने डैडी के सामने अपना फेस दिखाया था कि उनके पास बहुत लोग आते हैं, वो एक अलग जीवन जीते हैं, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। मगर ऐसा नहीं था, उनके पास भी कोई नहीं आता था, लोग उनसे डरते थे, एक बड़ा मिस्टीरियस सा कैरेक्टर उनका मानते थे। तो वो फिर कह रहे हैं कि कोई नहीं आता और गाड़ने लगते हैं एप्पल लैडर लेकर। उधर डैडी सीन 2 में आप देखेंगे अपने घर पहुंच चुका है और वो अपनी माँ से कहता है मैं वहां जाऊंगा। उनकी माँ उन्हें डांटती है तुम नहीं जाओगे, मैं जानती हूँ उस आदमी के बारे में, वो भी उन्होंने भी ऐसे ही कुछ बुरा उनके बारे में सुना था। उसने कहा मान नहीं मैं जाऊंगा, और अगर आज मैं वहां नहीं गया तो मैं कहीं नहीं जा सकता, नहीं कहीं जा पाऊंगा मैं। कहते ऐसा क्या है उसमें। कहता है द थिंग्स ही सेज दैट मैटर्स, द थिंग्स ही सेज आई वॉन्ट टू लिसन, द थिंग्स ही सेज नोबडी हैज एवर सेड। वो मेरी दुनिया है, मैं जाऊंगा। तो यहां आप देख पा रहे हैं कैसे करेक्टर चेंज हो चुका है डैडी का, और वो कैसे मिस्टर लैम से मिलना चाहता है। मिस्टर लैम को कहता है वो मेरी दुनिया है। उसकी मां मना करती है, वो कहता नहीं मैं जाऊंगा, और वो दरवाजा पटकता है और वो भागता है। उधर मिस्टर लैम एप्पल उतार रहे हैं, दोनों को देखो फ्रेंड्स मिलने वाले हैं। मिस्टर लैम की भी कमी पूरी होने वाली जीवन की और डैडी की भी। डैडी भाग रहा है मिस्टर लैम की तरफ और उधर मिस्टर लैम एप्पल उतार रहे हैं, और एक एप्पल गिरता है, दूसरा एप्पल, और एप्पल्स गिर रहे हैं तेजी से। उधर एक अचानक से लैडर गिर जाती है। डैडी भागता हुआ हाफता हुआ बहुत तेजी से लैम के गार्डन की तरफ आता है, और जब वो अंदर घुसता है वो कहता है मिस्टर लैम यू सी आई केम, मैं आ गया। मिस्टर लैम देखो मैं आ गया। और जब मिस्टर लैम की तरफ वो भागता है ग्रास से होता हुआ, तो मिस्टर लैम नीचे गिरे हुए थे, और वो घुटनों पर बैठ जाता है और रोने लगता है, क्योंकि जो फ्रेंड अभी अभी उसका बना था, जिसे अभी अभी उसने एक्सेप्ट करा था, उसे लगता है जो जिससे वो बात कर सकता था वो मर चुका था। तो इस तरीके से डैडी और मिस्टर लैम दोनों ने अपना जो भी अभी उनके फ्रेंड बने थे, एक दूसरे से उन्होंने फ्रेंडशिप की थी, दोनों ने अपने फ्रेंड खो दिया। मिस्टर लैम तो मर ही गए, और डैडी को भी इकलौता फ्रेंड जो उनका था वो मर गया। मगर मिस्टर लैम भले ही मर गए थे, मगर डैडी को एक वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ छोड़ गए थे, और उम्मीद करते हैं कि डैडी आने वाले टाइम में एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जिएगा। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं व्हाई डज डैडी टेल मिस्टर लैम दैट ही इज अफ्रेड ऑफ सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर। उसने ऐसा क्यों कहा कि वो तो अपने आप से ही डरता है मिरर में देखने से, क्योंकि उसका आधा फेस चला हुआ था। तो उसने शुरुआत में ही कहा था कि वो अपने आप को भी मिरर में देखने से डरता है। दूसरा कैरेक्टर मिस्टर लैम कौन थे। मिस्टर लैम एक मिडिल एजेड मैन है जिनका टीन का लेग है। और हाउ डज डैडी गेट इनटू हिज गार्डन। डैडी दीवार पर चढ़कर आया था, जबकि गेट खुला रहता था सभी के लिए, फिर भी वो दीवार पर चढ़कर आया था, उसे नहीं लगता था अंदर कोई है। व्हाट डज डैडी लिसन अबाउट हिमसेल्फ, हाउ डज इट रिएक्ट टू इट। यहाँ आप देखते हैं डैडी को लगता था कि सब उसकी बुराई कर रहे हैं, सबको लगता है कि उसका फेस बहुत गंदा है, सब उसके फेस की बुराई करते हैं, सब उससे डरते हैं, कोई उससे मिलना नहीं चाहता। अगले क्वेश्चन देखते हैं व्हाट मेक्स डैडी रिजॉल्व टू गो टू द ओल्ड मैन। क्या हुआ ऐसा कि वो जाना चाहता था। चैप्टर के एंड में देखा उसने कहा था अपनी माँ से कि मिस्टर लैम ऐसी बातें करते जो मैं सुनना चाहता हूँ, मिस्टर लैम ऐसी बातें करते जो आज तक किसी ने नहीं करी, मिस्टर लैम एक ऐसी बातें करते जो मैटर करती है। तो ये सारी चीजों की वजह से उसे लगा था कि उसे मिस्टर लैम से मिलना है। और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में आप देखेंगे कि उनमें एक जैसी चीज तो यही थी कि दोनों फिजिकल डिसेबिलिटी झेल रहे थे, मिस्टर लैम भी और डैडी भी। उसके बाद सब कुछ अपोजिट था। मिस्टर लैम पॉजिटिव सोचते थे और वो नेगेटिव सोचता था, मगर बाय द एंड ऑफ द स्टोरी आप देख पा रहे हैं सारी चीजें चेंज हो गई थी। तो ये था बच्चों ऑन द फेस ऑफ इट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपके पास आसानी से पहुंच सके।